अज़ूब कुरान इताअत रसूल को, हुब्ब रसूल को, मोहब्बत रसूल को किस तरह बयान करेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिही खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व अतम्मुत तस्लीम। पूरी उम्मत इस्लाम को, यहाँ पर मौजूद लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी होती है तो हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। आज जब मैं रास्ते में आ रही थी तो भी मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थी कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमा रहे हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मुमिनीन के लिए इस कदर अजीज़ होने चाहिए, इस कदर महबूब होने चाहिए, अपनी नफ्स से भी ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा। ये कहना बहुत आसान हो सकता है कि हम किसी को अपने ज़ात से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अगर इसकी गहराई को समझा जाए कि अपनी ज़ात से बढ़ के मोहब्बत क्या चीज़ है, मोहब्बत दिल का ताल्लुक़ है, कि दिल का ताल्लुक़ अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बने तो अपने आप से बढ़कर फिर खुद ब खुद जो है वो जज्बात पैदा हो जाते हैं। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से किसी का ईमान होगा ही नहीं, वो इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से और सारे लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो इसी हवाले से उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो उनसे फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ हैं सिवाय मेरे अपने आप से, मेरी नफ्स से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमा रहे हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, लअकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, कि मैं तुम्हारे लिए तुमसे तुम्हारी नफ्स से ज़्यादा महबूब हूँ। ये इस तरफ ये है कि तब जाके फिर चीज़ मुकम्मल होगी। तो फिर उन्होंने फ़ौरन ही उनके पीछे दोहराया कि अब आप मुझे मेरी ज़ात से भी ज़्यादा महबूब हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल-आना या उमर, अब तुमने सही बात की, अल-आना या उमर। तो मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के साथ मक़रून कर दिया। अब जैसे कि आपने भी आयत तिलावत की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, इस आयत की अगर जैसे आपने कहा कि अगर इसमें शामिल कर दिया, अगर तुम लोग मुझे चाहते हो तो फिर रसूलुल्लाह खास कर दिया अल्लाह ने, आप देखिए मोहब्बत रसूल करो जुदा नहीं है। तो फिर क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम लोगों से मोहब्बत करने लगेंगे। फिर तो अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर बंदे को हासिल करनी है, कि हम तो कर रहे हैं, अगर महबूब भी हमें मोहब्बत करने लगे तो फिर क्या ही बात होगी उसमें। अब यहाँ पर क्या आता है कि मोहब्बत हो गई, मोहब्बत के साथ इताअत हो गई, अल्लाह की मोहब्बत आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ गई। मोहब्बत के बाद वाली इताअत जो है ना, उसका मजा ही अलग है, कि आप किसी की फरमा बरदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे मोहब्बत है, कोई डर नहीं है, कोई और लालच नहीं है, कुछ नहीं है आपके दिल में, आप मोहब्बत कर रहे हैं। तब आपको क्या मिल रहा है, हलावतल ईमान। तो फिर ये हदीस जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ रही है, तलासा मन कुन्न फीही वजदा हलावतल ईमान, तीन चीज़ों को बयान किया गया है। अगर तुम में से किसी इंसान के अंदर ये तीन चीज़ें मुकम्मल हो गई तो वो ईमान की हलावत के दर्जे के ऊपर फायज हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा दर्जा है कि आप इबादत कर रहे हैं या आप ईमान रखते हैं और आपको उसमें मज़ा आ रहा है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अन यकूनल्लाह व रसूलहु अहब्बा इलैकुम मिम्मा सिवा, कि किसी भी और चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो जाए, फिर हलावतल ईमान जो है वो किसी भी इंसान को जो है वो नसीब हो जाएगी। जारी रखिए जी। तो मतलब इसमें क्या, अब क्या आ रहा है, इसमें और चीज़ क्या आ रही है कि किस चीज़ की बात हो रही है, आप किसकी इताअत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने आप की, अपनी ज़ात की पहचान को भी किसके ज़रिए हम तक पहुँचाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। कि पूरी कायनात में कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा नबी है जिसने रूबरू अल्लाह ताला को देखा है। हम लोगों ने अगर अल्लाह ताला को पहचाना भी है तो किसके ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। मेराज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं और अगर कुरान भी आया है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ही तो उतारा गया है, तभी तो हमें उस पर भी ईमान है, तभी तो हम उस चीज़ को समझ पाए हैं और वो चीज़ हम तक आई है। कुरान और अहादीस भी क्योंकि हक है, वो भी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर कुरान आ रहा है और अहादीस आ रही है तो फिर इत्तिबा ज़ाहिर है कि सबसे, हम लोग अगर इस तरीके से इसको देखा जाए कि हमने सबसे पहली इत्तिबा, मैं शायद कि गलत हूँ या मैं खुद तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये मेरी मोहब्बत की उससे मैं एक चीज़ ये कह रही हूँ कि हमने तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो फिर अल्लाह की इताअत की ना, उनकी बात को सुना तो फिर अल्लाह ताला की, क्योंकि कुरान भी तो उन्हीं के जरिए आ रहा है। तो ये मोहब्बत का दर्जा है कि हमें इस बात को समझना चाहिए
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तो अल्लाह ताला ने खुद ऐसा बना दिया कि अपना हबीब बना दिया उनको, और रूबरू मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर इससे ज्यादा क्या चीज हो सकती है? इससे ज्यादा उनकी अहमियत को या उनकी मोहब्बत को समझने के लिए और कोई चीज हो ही नहीं सकती है, कि मतलब आप कोई और बात इस चीज के आगे हो ही नहीं सकती है कि आप कोई भी चीज जो है वो आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम लोगों को इत्तिबा करने के लिए, तो इताअत तो फिर वहीं से आ जाती है ना, कि मोहब्बत हो गई, इताअत हो गई, फिर आप हलावत के दर्जे के ऊपर फाइज हो गए, तो फिर आप मुकम्मल मोमिन हो गए। सुभान अल्लाह। जनाब सूरह आल इमरान के आयत नंबर 31 का खुलासा मेरी बहन ने बयान फरमाया और बखूबी के साथ, कि अल्लाह की मोहब्बत जो पाना चाहता है उसे चाहिए कि उसके हबीब की इताअत करे। कुरान भी वहीं से मिला, ईमान भी वहीं से मिला, अरे हमें तो रब का इरफान भी उन्हीं से मिला है। और क्या क्या मिला है, हमारे साथ रहिए, दुरूद पढ़ते रहिए। इश्क जिसको भी मुस्तफ़ा से है, बस वही आशना खुदा से है, और सिर्फ इतना ही जानती हूँ मैं कि मेरी पहचान मुस्तफ़ा से है, और दहर में उसको क्या कमी जिसका राबता शाहे दोसरा से है, और वो दर मुस्तफ़ा पे झुक जाए खौफ जिसको किसी सज़ा से है, और अपना सरकार से है रब्त वही जो सखी का किसी गदा से है। हुब्बे रसूल के बुनियादी तकाज़े क्या हैं? सहाबा किराम का जो हम मामूलात देखते हैं और जो मोहब्बत का अहवाल देखते हैं, मतलब कितने वाक़यात हैं, कम टाइम में किस तरह बताएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, जैसे कि मैंने पहले सवाल में भी बता दिया कि अल्लाह की इताअत के साथ मक़रून कर दी गई है। अब उसके तकाज़े क्या हैं? सबसे पहला तकाज़ा तो मोहब्बत के बाद सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमें क्यों मोहब्बत करनी है, किसी से भी हमें मोहब्बत के लिए क्यों कहा जा रहा है। इस बात पे तफक्कुर करना सबसे बड़ा तकाजा ये है कि उनकी मोहब्बत को समझें कि उन्होंने पहले मोहब्बत की है हमसे, कि पूरी पूरी रात खड़े होकर किस तरीके से उनके पैर सूज जाए, या रब्बी उम्मती उम्मती। हशर के मैदान में जब जो है वो हर नबी भी नफसी नफसी कर रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती सजदे में पड़े हुए हैं। तो वो पहले मोहब्बत तो उधर से आई है, तो फिर हम लोगों को वो मोहब्बत करनी है। तो इस बात पे पहले सोचना, वो किसस पढ़ना, ये सबसे बड़ा तकाजा है कि बार-बार सीरत उन्हीं की तरफ से ही है, उन्हीं की तरफ से वो मोहब्बत आ रही है। तो इतनी मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हम लोगों को जो उम्मत बनाया गया है, वो उनकी मोहब्बत की वजह से बनाया गया, हबीब की जो है वो महबूब उम्मत है। तो पहले इस बात पे तफक्कुर करना, वो किसस पढ़ना, बार बार दोहराना, अपने बच्चों के साथ में उसको शेयर करना और उसको समझना, उसके बाद आप खुद मोहब्बत कर सकेंगे। तो ये सबसे पहला तकाजा हो गया। फिर उनकी इताअत, इत्तिबा, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़िंदगी के हर लम्हे को महफूज कर दिया है। कोई भी चीज़ जो है वो छूटी नहीं है, हर चीज़ महफूज है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन लोगों को जिन लोगों ने हम तक उन चीज़ों को पहुँचाया है। तो उस चीज़ को समझना, बार बार पढ़ना, किस तरीके से कि किसी इंसान को आइडियलाइज कैसे करना है, कि वो क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, किस तरह चलते थे, किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, अखलाक क्या थे। आज हम लोग और चीज़ों को आइडियलाइज करते हैं, हमारे बच्चे सुपर हीरोज़ को आइडियलाइज करते हैं, अलग अलग चीज़ों को आइडियलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि गलती हमारी, हमने मोहब्बत के तकाजे पूरे किए ही नहीं है, हमने बताया ही नहीं है, या हमने खुद भी समझा नहीं है। पहले हम खुद वो अमली नमूना बने, अपनी हैयत में, अपनी चाल ढाल में, अपने रहने सहने में, अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक पूरी तरह नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश तो करें, अपनी तो पूरी कोशिश करें कि आप पूरी सुन्नतों के ऊपर अमल करें, पूरी इत्तिबा करें कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को गुजारते थे। इत्तिबा के बगैर मुमकिन नहीं है, इत्तिबा के बगैर मुमकिन नहीं है, झूठा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ऊपर गैरत बहुत जरूरी है, उनके नाम के ऊपर, उनकी हुर्मत के ऊपर, उनकी हर चीज के ऊपर। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे समंदर को एक गिलास के अंदर हमने अभी कैद करना है कि उनकी मोहब्बत का क्या कहा जाए। क्योंकि जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा जाता है कि आप लोग कैसी मोहब्बत किया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो कहते हैं वल्लाहि इन्नहु कान अहब्बा इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व उम्महातिना व आबाइना व मिनल माइल बारिद अला ज़मा, कि हम लोगों को सारे रिश्ते गिनवा दिए। उसके बाद एक चीज़ क्या बताएं कि हम लोगों को कसम खा के कहते हैं कि जब शदीद प्यास लगी हुई हो तो ठंडा पानी जिस तरीके से महबूब होता है उससे भी ज़्यादा हमको महबूब है। तो ये मिसाल जो है वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी।
अब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ईसार और मोहब्बत की ग़ज़वा उहुद में अगर आप देख लेते हैं कि जब मुशरिकीन ने हिसार कर लिया तो सहाबा जो हैं वो अपने सीने जो हैं उन्होंने आगे कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी पीठ किसी कोई अबू जंदल जो हैं अबू दुजाना जो हैं वो अपने आप को हाजिर कर रहे हैं, तीर लग रहे हैं, सब कुछ है लेकिन हिल नहीं रहे वहाँ से। अबू सिनान जो है, मालिक बिन सिनान, वो अपने आप को किस तरीके से हाजिर कर रहे हैं। ये तो वो सहाबा हैं जिनका कि हमने नाम ज़्यादातर सुना हुआ नहीं है, तो फिर क्या हाल होगा जलील क़द्र जो और सहाबा अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन अल-ख़त्ताब, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान। सुल्ह हुदैबिया में जब एक सफ़ीर आता है कुरैश की तरफ से, नाम है उर्वा बिन मसऊद, और वो आके कहते हैं कि जब वापस गए वहाँ पर तो अहवाल बयान कर रहे हैं कि मैंने किस्रा और कैसर के बादशाहों को देखा है, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, मैंने निजाशी को देखा है, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं ऐसा नहीं देखा। क्या लुआब ज़मीन पे गिरने नहीं दे रहे? क्या मोहब्बत है, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं? वो वजू करते हैं तो वो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं कि वजू का पानी नीचे ना गिर जाए। वो जब बात करते हैं तो वो लोग अपनी आवाज को धीमा कर लेते हैं। वो कोई भी बात अमर करते हैं, कोई उनको बात कहते हैं तो सब एक दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी बात को पूरा करने के लिए। तो ये पूरा नक्शा बयान किया कि मैंने किसी बादशाह की भी इतनी ताज़ीम नहीं देखी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं वो उनकी किस तरीके से वो करते हैं। और हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है एक बार बहुत ही दुखी और परेशान बैठे हुए, बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि क्यों तुम दुखी और परेशान बैठे हुए हो? तो वो ये जवाब देते हैं कि मुझे ये लगता है कि आप तो नबी हैं और आपका जब महशर होगा तो आप तो अंबिया के साथ में होंगे, तो हम लोग तो फिर जब जहाँ पर भी होंगे हमसे तो आला दर्जे के ऊपर होंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम तो क्या आपको फिर मिलेंगे ही नहीं। तो इस बात का रंज उनको कोई जन्नत की फिक्र नहीं है, उनको किसी और मकाम की फिक्र नहीं है, उनको इस बात की सिर्फ फिक्र है कि हम आपके साथ रसूलुल्लाह का साथ कैसे मिलेगा। तो फिर सूरत निसा की आयत आ जाती है, वमन युतिअल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। उनकी इस गम के ऊपर, इस तकलीफ के ऊपर ये आयत नाजिल हो जाती है कि जो लोग आपकी इताअत करेंगे वो फिर उन नबी अंबिया के साथ उनका हशर होगा, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन के साथ, और ये सबसे अच्छी सोहबत है। तो फिर जाके उनको इस बात की तसल्ली होती है। और आप अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते हैं कि जब वो जो है वो नमाज पढ़ रहे थे, शुरू की जब बहसत हुई थी, जब वो नमाज पढ़ रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, तो कुरैश मक्का के बड़े सरदारों ने आके हमला किया, बहुत मारा पीटा, जख्मी हो गए दोनों और बेहोश हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर जो अहल खाना है वो लेकर चले गए। अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो अपने घर पे थे। जैसे ही होश आता है, अपनी कोई फिक्र नहीं है, अपने बारे में कोई सवाल नहीं है, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मुझे उनसे मिलवा दो, कहीं तुम लोग मुझसे गलत बयानी तो नहीं कर रहे कि उनको ज्यादा तकलीफ पहुंच गई है। तो वो सबसे पहले जाके उस हालत में भी, जख्मी हालत में, उनसे जब जाके मिलते हैं तो फिर उनके दिल को तसल्ली पहुंचती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहिए। बहुत ही उम्दा अंदाज़े तकल्लुम और बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। गुफ्तगू तिश्ना रही वो इसलिए कि ये मौजू ऐसा है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की, जिस तरह सहाबा कराम का जज्बा ईमानी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का अहवाल रहा, आज भी उम्मत मुस्लिमा को आपका उसवा हसना अपनाने की, उस पर अमल करने की जो है अल्लाह तबारक व तआला तौफीक मरहमत फरमाए। और हमें पढ़ना है, जितना मुताला बढ़ेगा, जितना आपकी मोहब्बत का अहवाल हम तक पहुँचेगा, हम अपनी औलाद तक पहुँचाएंगे, उतना फिर जो है वो उनकी रगो पै में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होना शुरू हो जाएगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अफ़ज़ा नवेद साहिबा।